शेर जमान तेज कदमों से अपने घर में दाखिल होता है, चेहरा थकावट और बेचैनी से भरा हुआ। बाप को देखता है और कहता है, अब्बा, मैं अभी अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूं। आप सोच भी नहीं सकते वहां क्या मंजर था। एक तरफ मेरी फूफी, जिसने मेरी गोली अपने सीने पर खाई, और दूसरी तरफ वो लड़की फजर, जिसने जहर खा लिया। क्या आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि यह कैसा कहर है? एक मां अपनी बेटी की लाश जैसी हालत देखकर बिलक बिलक कर रो रही है, और आप मुझसे पूछते हैं मैं क्यों परेशान हूं। शेर जमान का बाप गुस्से में तमतमाते हुए बोलता है, क्यों बार बार उनका दुख बांटने जाते हो? वो हमारे दुश्मन हैं, जिनसे हमें नफरत है। उनका दर्द हमें क्यों महसूस हो? शेर जमान की आंखों में आंसू छलकते हैं। वो कांपती आवाज में कहता है, क्योंकि मैं इंसानियत नहीं भूला। अब्बा, दुश्मनी ने मेरा दिल नहीं मारा और मैं फिर जाऊंगा उनसे मिलने। बाप चीखता है, अगर तूने ये हरकत दोबारा की तो याद रख, मैं भी तेरे दादा जैसा काम करूंगा, खुद को गोली मार दूंगा। जहां एक तरफ फहाद की चालाकी पर उसके घर वाले खुश हैं, वहीं शेर जमान का दिल चीख चीख कर कहता है, ये मोहब्बत नहीं थी, ये धोखा था। एक मासूम लड़की के साथ ऐसा खेल खेलना गुनाह है। शेर जमान वो लड़का है जो बाहर पढ़ने गया, और जब लौटा तो दुश्मनी और नफरत से दिल नहीं भरा लाया। उसके सीने में अब भी इंसानियत की धड़कन बाकी है। उसकी मां भी बार बार अपने शौहर से कहती है, हमारे बेटे ने मोहब्बत सीखी है, नफरत नहीं, और मैं उसे कभी झुकने नहीं दूंगी। सच बोलना, भलाई करना, ये उसके रास्ते हैं, और वो कभी इस राह से नहीं हटेगा। शेर जमान फिर हॉस्पिटल जाता है फजर और अपनी फूफी को देखने। जैसे ही फजर को होश आता है, वो मां से कहती है, जिस तरह मेरी मोहब्बत झूठी निकली, वैसे ही जहर भी, वो भी मेरा अंत नहीं कर पाया। वो अपनी मां को बताती है कि फहाद ने कैसे उसे जाल में फंसाया। वो इत्तेफाक से नहीं, मक्कारी से मुझे मिला करता था। बार बार मुझे ये यकीन दिलाता कि ये सब इत्तेफाक है, लेकिन असल में ये सब एक प्लान था। उधर शेर जमान का कजन सुजात अपनी मां को देखकर टूट जाता है। अगर मेरी मां को कुछ हो जाता तो याद रखो फूफी, मैं तुम्हें भी गोली मार देता। उसकी फूफी सन्न रह जाती है और सुजात का गुस्सा फूट पड़ता है। आप हमेशा कहती हैं, आपने अपने बाप की इज्जत बचाई, लेकिन सच्चाई यह है कि आपने दूसरों की जिंदगी तबाह की है। वही फूफी, जिसे कभी शेर जमान के बाप से निकाह नहीं मिला, अब जहर बनकर पूरे खानदान में फैल रही है। सुजात को उसका प्यार तो मिल जाता है, लेकिन शेर जमान का बाप अब भी पुरानी दुश्मनी की आग में जलता है। इसी बीच शेर जमान को एक शादी में एक लड़की पसंद आ जाती है। वो अपने घर वालों से कहता है, मुझे ये लड़की पसंद है, मैं इससे निकाह करना चाहता हूं। घर वाले हामी भरते हैं, लेकिन शेर जमान का दिल आज भी फजर और अपनी फूफी की फिक्र में अटका है। फजर अब ठीक हो चुकी है, लेकिन उसके घर वाले अब एक और चाल चलते हैं। वो कहते हैं, अगर तुझे फिर से हमारा भरोसा चाहिए तो शेर जमान को उसी तरह अपने मोहब्बत के जाल में फंसाओ, जैसे फहाद ने तुझे फंसाया था, और फिर उससे हमारे दुश्मनों को खत्म कराओ। बेचारी फजर, जो अपने घर वालों की मोहब्बत के लिए तरसी हुई है, मजबूरी में हामी भरती है। वो शेर जमान से मुलाकातें करने लगती है, मोहब्बत की मीठी बातें करने लगती है, और धीरे धीरे जिस दिन